महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धूल भरी रणभूमि अब शांत थी। धर्म की विजय हुई थी और अधर्म पर सत्य ने परचम लहराया था। युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे और धृतराष्ट्र ने भी अंत में पांडवों को अपना लिया था। इन सभी घटनाओं के बीच एक गहन मौन छा गया था, क्योंकि अब वह समय आ गया था जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनकी बुद्धि, नीति और प्रेम ने इस महान युद्ध को धर्म के मार्ग पर बनाए रखा, श्री कृष्ण अब हस्तिनापुर से विदा लेने वाले थे। जैसे ही यह समाचार फैला, हस्तिनापुर की जनता में हलचल मच गई। हर कोई श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने को व्याकुल हो उठा। कोई उनका आभार व्यक्त करने आया तो कोई उनके मुख से अंतिम शब्द सुनने। बुआ कुंती भी श्री कृष्ण से मिलने आई। उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुंती रोते हुए बोली, हे कान्हा, यदि तुम न होते तो मेरे सारे पुत्र मुझसे छिन गए होते। तुमने न केवल मेरे पुत्रों की रक्षा की, बल्कि धर्म को जीवित रखा। तुम मेरे लिए केवल सखा नहीं, तुम तो स्वयं भगवान हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कुंती की आंखों से बहते आंसू अपने पीतांबर से पोंछे और कोमल स्वर में बोले, आज मेरी कुंती बुआ ने मुझे भगवान कहा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए आज जो भी मुझसे कोई वरदान मांगना चाहे, निसंकोच मांग सकता है। एक एक करके सभी लोग अपने मनचाहे वरदान मांगते गए और फिर कुंती की बारी आई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, बुआ, अब आप बताइए, आप क्या वरदान चाहती हैं? जो भी आप मांगेंगी मैं पूरा करूंगा। जब श्री कृष्ण ने यह वचन दिया तो कुंती माता हल्की मुस्कान के साथ कुछ ऐसा मांग बैठी जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी स्तब्ध रह गए। कुंती बोली, हे लाल, तुझसे मैं क्या मांग सकती हूँ? तूने तो मुझे मांगे बिना ही सब कुछ दे दिया है। लेकिन यदि तू देना ही चाहता है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आता रहे, एक दुख जाए तो दूसरा आ जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बुआ, आपने तो जीवन भर कभी सुख भोगा ही नहीं। अब जब सुख भोगने का अवसर आया है, तब भी आप दुख मांग रही हैं? कुंती मुस्कुराकर बोली, कृष्ण, सुख में तो तू मुझे भूल जाएगा, लेकिन जब भी दुख आएगा, मुझे पता है तू मेरे पास होगा। मेरे दुख ही तो हैं जो तुझे मेरे करीब लाते हैं, और जब तू साथ हो तो वह दुख भी मेरे लिए सबसे बड़ा सुख बन जाता है। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, यह जीवन का अमूल्य पाठ था। तो मित्रों, सुख में कभी अहंकार न करें और दुख में ईश्वर को दोष न दें। यह संसार चक्र है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु को याद करता है, वही पाता है सच्ची आध्यात्मिक उन्नति। कुंती का यह वरदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखिए, जहाँ दुख है वहाँ ईश्वर सबसे करीब होते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।